पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एसएसटी पेडागोजी की फाइल्स होती है उसके जो लेसन प्लान है वो कैसे बनना है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और अंत में आपको मैं ये भी बताऊंगी आपको ये फाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलेगी। तो पहले आइए एक लेसन प्लान मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद का बाकी आप पीडीएफ के माध्यम से स्वयं से देख लीजिएगा। कहाँ पे आपको लेसन प्लान बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इनका आपको विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको इंडेक्स बना लेना है। इंडेक्स में बनाना है जो आपने चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए हैं भाई वो लिखना है, और किस किस तारीख को पढ़ाएं ये आपको लिखना है। उसके बाद में फिर देखिए आपसे जो आपका लेसन, बाकी जो फ्रंट पेज होता है वो आप आराम से फिल कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं होता है। नेम, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, ये सब चीज़ें उसमें फिल की जाती हैं। किस तारीख, सबसे पहले ये चीज़ें जानना आवश्यक है कि आपने कौन सी क्लास का चैप्टर पढ़ा है, तो 6 का पढ़ाया है ना। और विषय आपका क्या था, सामाजिक विज्ञान था। विषय में उस उप विषय के अंतर्गत, यहाँ पे उप होगा, ऊ होगा, ठीक है। उप विषय के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा भाई, अब सामाजिक विज्ञान में तो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आ जाता है, तो आपने नागरिक शास्त्र पढ़ाया। प्रकरण आपका क्या था, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक था। विद्यालय जहाँ आपने पढ़ाया वो क्या था, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी थी। तो प्रकरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की यदि बात की जाए तो सामान्य उद्देश्य क्या है भाई, कि छात्रों को नागरिक शास्त्र का ज्ञान कराना। मतलब जो आपका जनरल गोल है बच्चों को कि भाई क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ाने के बाद में कि बच्चों को किन किन चीज़ों का ज्ञान हो जाए, ये है आपका सामान्य उद्देश्य, यानी एज अ टीचर ये है आपका गोल। और छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना। उसके बाद में छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना, छात्रों में सामाजिकता का विकास करना, ये सब क्या है, सामान्य उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि छात्रों को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करना। सहायक सामग्री, तो आपने मतलब क्या क्या आपने पढ़ाते समय जिन वस्तुओं का उपयोग किया, तो चाक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक, चार्ट आदि का आपने प्रयोग किया। पूर्व ज्ञान से पूछा जाए तो बच्चों को, छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि बहु भारत राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सामान्य जानकारी तो रखते ही हैं बच्चे। फिर प्रस्तावना प्रश्न की, मतलब बच्चों से शुरू में क्वेश्चन पढ़ाने से, चैप्टर पढ़ाने से पहले कि प्रस्तावना में उनसे क्या प्रश्न किए जाएंगे और बच्चे उसका क्या उन क्रिया दे रहे हैं। तो देखिए पहले बच्चों से टीचर ने पूछा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश में क्या फहराया जाता है, तो बच्चों ने कहा तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगा किस देश का वह कौन सा प्रतीक होता है, तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बच्चों ने कुछ इस प्रकार से अपने उत्तर प्रेषित किए। फिर बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछा गया, विकासात्मक कथन रखा गया उनके सामने, है ना। इसी तरीके से बच्चों से ये क्वेश्चन किए गए। इनका आवृत्ति प्रश्न था कि तिरंगा किस देश का प्रतीक है, राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं, तिरंगा को कब फहराया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ने इसके आंसर भी दिए। उसके बाद में कक्षा एवं निरीक्षण कार्य क्या था इनका, और गृह कार्य में बच्चों को क्या दिया अध्यापिका ने, तो कि अध्यापिका ने प्रस्तुत पाठ को छात्रों से पुनः पढ़कर आने के लिए कहा। उसके बाद में फिर आपका जैसे दूसरा लेसन प्लान में क्या है, फिर दूसरे में आपको बताना होता है कि ये भी क्लास 6 का ही है। आज इन्होंने क्या पढ़ाया है, चैप्टर 2 पढ़ाया है ना। और प्रकरण इनका क्या था कि सभी जन एक हैं, तो इसी सभी जन एक है। फिर सामान्य उद्देश्य इनका क्या रहा, इस चैप्टर को पढ़ाने में इनका जो विशिष्ट उद्देश्य था, मतलब स्पेशल गोल क्या था कि बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाने के बाद में क्या सिखाना है, वो है ये। इसको चैप्टर को पढ़ाने में क्या क्या सामग्री का प्रयोग हुआ है वो लिखा है। पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को इस विषय में पहले से यदि ज्ञान था तो वो कितने काम में आया है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स का जैसे लेसन प्लान मिल जाएगा। बीच बीच में इन फोटोज़ को यदि आप चिपकाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आपकी फाइल दिखेगी। राष्ट्रीय पर्व वगैरह आपको समझाना है तो कुछ इस प्रकार के आप फोटोज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल को बनाते समय, जिसमें कि आपकी फ़ाइल, आपका लेसन प्लान और अट्रैक्टिव बने। देखिए जब बच्चों को आप सारी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी दिखेगी, ठीक है। अब मैम ये फाइल मिलेगी कहाँ, पूरी मेरे को पूरी फाइल देखनी है, ये अपने कॉलेज के टीचर को दिखानी है कि क्या ऐसे बना सकते हैं, क्या मेरी टीचिंग ऐसे लगेगी मैम, क्या मैं इससे हेल्प ले सकता हूँ थोड़ी बहुत भी। तो देखो ये फाइल आपको मिलेगी पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको पीजी पॉइंट सर्च करना होगा। उसके बाद में प्ले स्टोर पर जाइए, आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करिए पीजी पॉइंट, आपको वहाँ पर भी ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन में रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। बाकी सब जानकारी जो भी मेल और नंबर मांगे दे दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको नीचे कोर्सेज में आना, आपको एक बढ़िया से प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल, उसमें लिखा होगा ऑल लेसन प्लान इज हियर। तो जिसको हिंदी की ज़रूरत होगी उसको हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, मैथ्स का, सबको आराम से मिल जाएगा।
तो ये थी सबसे छोटी सी जानकारी। नाम आपको याद रखना है पीजी पॉइंट, यही आपको हर जगह सर्च करना है। ऐप के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ऐप पर जाएं, वहाँ पर सर्च कर लें, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।